छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुका, जिसके लिए मतदान आज शाम 5 बजे तक किए गए। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी अब होने वाला है, जो 3 चरणों में होगा, जिसके अंतर्गत पंच, सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए यहां पर उम्मीदवार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैलेट पेपर से संपन्न होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 433 जिला पंचायत सदस्य, 2,973 जनपद पंचायत के सदस्य, 11,672 ग्राम पंचायत सरपंच और 1,60,180 ग्राम पंचायत पंच के लिए चुनाव 3 चरणों में क्रमशः 17, 20 और 23 फरवरी को संपन्न होंगे। नामांकन भरने के बाद अब प्रत्याशी अपने जनसंपर्क पर निकल रहे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में बालोद जिला पंचायत से कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 2 के लिए कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी मीना उमाशंकर साहू भी चुनावी मैदान पर हैं। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन क्रमांक 2 से ये कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी मीना उमाशंकर साहू भी चुनावी मैदान पर हैं, जो अब अपने समर्थकों के साथ जन प्रचार करती हुई लोगों से जीत का आशीर्वाद मांग रही हैं। इसी कड़ी में जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन उम्मीदवार मीना उमाशंकर साहू आज अर्जुंदा ब्लॉक के ग्राम कांदुल रौना में पहुंची, जहां पर उन्होंने जनता से अपने नाम पर मुहर लगाने की बात कही। इसके साथ ही साथ जीत का आशीर्वाद भी मांगा है। मीना उमाशंकर साहू ने अपने उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाया और उन्होंने कहा कि गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आरके न्यूज के संवाददाता से खास छत्तीसगढ़ी भाषा में बातचीत की हैं जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 2 की कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मीना उमाशंकर साहू ने। देखिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। जय छत्तीसगढ़, जैसे कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव चलत है और नगरीय निकाय चुनाव जैसे खत्म हुई इसमें सलग जो है जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो शुरू हो जाही और 3 चरण में ये चुनाव होना है। और साथ ही साथ जो प्रत्याशी मन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हो, चाहे वो कांग्रेस से समर्थित हो, निर्दलीय प्रत्याशी मन है, सब प्रत्याशी मन जनसंपर्क में निकल गए हैं। तो हम बात करबो बालोद जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी श्रीमती मीना उमाशंकर साहू जी उगर मन संग हमन गोड़ बात करबो, जेमन हैदारी चुनाव में जिला पंचायत सदस्य बर अपन जो यहाँ पर भाग्य आजमाते सियासी मैदान में आए हैं। तो हम सीधा मीना जी से बात करबो। मीना जी, पहले तो अपन के बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार, धन्यवाद मैम। मीना जी, जैसे कि आप मन हैदारी चुनाव में आए हो, जिला पंचायत सदस्य के रूप में आप मन चुनाव लड़त हो, आप मन कैसे लगी इसकी मूल राजनीति में आना है? राजनीति में आए के पीछे मोर पतिदेव समाज से जुड़े हुए हैं, तो मुख्य विषय सहयोग होकरे रही कि समाज सेवा करें तो साथ साथ जनता सेवा में भी करबो करके। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि अब आप मन अभी तक ले आप मन घर में रहते हो, घर के अंदर में रह के खाना बना के, हाँ। घर के काम करके आप मन भैया के साथ देते हो। हाँ। अब राजनीति में घलोक आगे हो, तो कैसे चली, मतलब गाड़ी कैसे चलाऊ? फिर आप मन घर के भी काम करना है, आप बाहर के भी काम करना है? जैसे समय है तैसे चलबो ना दीदी। अच्छा, समय के साथ में चलना है ना। घर के काम रही तो घर के काम ला भी देखबो, समाज के काम ला भी देखबो और आगे राजनीति के काम ला भी देखबो। अच्छा दीदी, जिन प्रकार से जैसे कि हम बात करत हन, आपन चुनाव जैसे लड़त हो, तो का मुद्दा है आपन का लगता है कि यदि आपन जैसे सदस्य बन जात हो तो का मुद्दा है जेकर ऊपर आपन काम करो? सबसे पहली तो शिक्षा है, सड़क है, और कई गांव में गए हैं तो पानी की व्यवस्था करे बार बोली से, और शिक्षा है, सड़क है, नाली है, पानी बिजली है ना, तमाम चीजें है। हाँ हाँ। तो जिन प्रकार से आप मन देखा हो कि जैसे जैसे आरक्षण मिलत गए है, तो अब महिला मन भी आज राजनीति में घलोक अपन भागीदारी निभाते। आरक्षण के जो महत्व है, आरक्षण के जो लाभ है, ओला भी महिला मन लेवत है और ओकर साथे साथे मन अब घर से बाहर निकल के राजनीति में घलोक आते और कैसन कैसन मुद्दा है, का ओकर मुद्दा है, कैसे मन जनता के बीच में जाते। लेकिन जो चीज मैं मीना जी से पूछना चाहते हूँ कि काबर की एक महिला हो के नाते एक बहुत बड़ा चुनौती रहते, चाहे आप कोनो क्षेत्र में जाओ, काबर की आप महिला हो, आप मन ला घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है
और आप जो क्षेत्र में जाते हो ओला भी संभालत एक चुनौती रहते है, चुनौती से कैसे निपटी मन बहुत बहुत सरल शब्द में और बहुत कम लाइन में मन जवाब दी से कि जैसे जैसे समय ही जैसे जैसे हमला जरूरत पड़ी हमन हा समाज बर भी काम करबो, घर बर भी काम करबो और जनता बर भी काम करबो। दीदी एक नौ सवाल है आप मन से कि जैसे जब आप मन जब चुनाव प्रचार में निकलते हो, हाँ। बहनी मन जब आपसे मिलते तो का कहते बहनी मन हा? मतलब वो मतलब कैसे लगते कि आप आए हो चुनाव प्रचार पर तो का बोलते बहनी मन हा? हाँ, बोलते कि आप हमारे क्षेत्र के हरे, हम आपके पूरा सहयोग में हैं बोलते। तब कैसे लगते हो समय? हाँ, अच्छा लगते। तो आपके जो जनता है तो अवैया 23 तारीख को चुनाव होना है तो आप मन हा अपन जनता ला अपन मतदाता ला का कहना चाहो 23 तारीख बर और आप मन के का चुनाव चिन्ह का है ला भी बताओ, कौन से नंबर में बटन दबाही ओला भी आप मन एक बार बता दो। हमारे चुनाव चिन्ह है 2 पत्ती और एक नंबर के बटन दबाही और जनता के हमला भरपूर सहयोग मिली और सब हम ओकर सेवा बर तैयार हैं। तो जैसे कि हम बात करते रहे बालोद जिला पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी है श्रीमती मीना उमर शंकर साहू से हमन पूछन कि आप मन राजनीति में कैसे आए हो, का आप मन के मंशा रही से राजनीति के पीछे में आएंगे। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दी है कि मोर जो पति है मतलब जो उमर शंकर साहू जी है उमन समाज से जुड़े हुए है, राजनीति से भी जुड़े हुए, तो साथ में मिलके जो है हमन कदम से कदम मिला के राजनीति के क्षेत्र में काम करबो। तो अब हम सीधा गोट बात करबो उमा शंकर साहू जी ले। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है साहू जी हमारे कार्यक्रम में। जिन प्रकार से हमन बात करत हन आप मन हा समाज के अध्यक्ष भी हवो, साहू समाज बर भी आप मन हा सोचत हो, कौन कौन से ऐसी मुद्दा रही है जैसे कि अगर जनता के आशीर्वाद मिलत है तो कैसे राजनीति की गाड़ी कैसे चलही और का जो जतन ही वो करे जही जनता बर। सर्वप्रथम मीना साहू जी हा ग्राम पंचायत कोट गांव में पूर्व में 2005 से लेकर के 2010 तक के सरपंच के रूप में वहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जी। और अभी आय के जो कर ये है स्व इच्छा है कि चूंकि महिला आरक्षण है तो कहीं ना कहीं हमको जनता का मैंने अभी तक तो गांव सेवा करें तो बाहर निकल के भी सेवा करें, ये होकर स्व इच्छा रही से तेकर परिणाम स्वरूप आज हम प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र क्रमांक 2 में आए हैं जी। रही बात समाज की तो समाज सेवा में चूंकि साहू समाज के ग्रामीण अध्यक्ष से लेकर के परिक्षेत्र कुर्दी में मैं संगठन सचिव भी रहे हूँ। गुंडरदी जब तहसील से परिक्षेत्र कुर्दी से तो संगठन सचिव के बाद में सचिव बने हूँ। लगातार 2 बार परिक्षेत्र के अध्यक्ष बने हूँ जेकर अंतर्गत 15 ठन गाँव आते और वर्तमान में तहसील साहू संघ अर्जुंदा के अभी मैं अध्यक्ष हूँ और लगभग 15-65 ठन गाँव आते हैं। तो कहीं न कहीं जनता के आशीर्वाद और समाज के जो व्यक्ति है माध्यम से क्योंकि राजनीति से भी कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हूँ तो राजनीतिक किसी से भी संबंध रखूं तो सर्व समाज से एक अच्छा संबंध है। और अभी हम जब जात हम तो कहीं न कहीं हमला सुनने पर मिला थे कि यहाँ ये पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तो हम आश्वस्त करत हन कि अभी तक तो हम लोग एक बार सेवा का मौका दें, एक बार आप सेवा के मौका दो और जैसे ही आप सेवा का मौका देते तो निश्चित रूप से हम जनता की जो आपकी आवाज है उन खरा उतरे के प्रयास करबो, ये हम आश्वस्त करते हैं जी। तो जिन प्रकार से उमाशंकर जी मन बताई नहीं है कि जिन प्रकार से मला जो सामाजिक दायित्व है खरे मन निर्वहन करते साथ ही साथ राजनीति में घलो के मन हवे, राजनीति के घलो के मन अपन जिम्मेदारी निभाते। एक ठुक सवाल वो आते साहू जी जिन प्रकार से आप मन ला अगर मान लीजिए मीना जी हाँ सदस्य निर्वाचित हो जाते, जनता के आशीर्वाद मिल जाते तो जो पूरा जो मतदाता है काबर की एक समाज से तो चुनाव नहीं होवे, नहीं हमला सबला लेके चलना है तो जो सबो जो आप मन के मतदाता है वो सबो वर्ग के है, सब समाज के है, तो का आप मन के वो काम के प्राथमिकता पहली रही काबर की आपके अनुभव काम ही ना साथ में काबर की आप मन लंबा समय से जुड़े हो तो ऐसे कौन कौन से प्राथमिकता रही जेमा सबसे पहले आप मन काम करो। सबसे पहली प्राथमिकता तो इसे पानी की समस्या है, हर गांव में जाके देखते अभी पानी देखते हैं तो जहाँ भी देखते गली में तो पानी बहत है, जहाँ भी देखें ये विषय है, सबसे प्राथमिकता तो वो है। शिक्षा के है जगह जगह देखते हैं स्कूल में गुरुजी नहीं है, लड़का मन की पढ़ाई बहुत बाधित है। स्वास्थ्य के संबंध में है तो जहाँ भी स्वास्थ्य के अगर डॉक्टर नहीं हुई तो डॉक्टर की व्यवस्था करा कर। सड़क के संबंध में जहाँ भी जैसे अभी भी अमान देखें बहुत बड़ा खबर रोड है तो सड़क के संबंध में भी हम प्रयास अमल करे प्रयास करबो। ऐसे सब समस्या ले लेके हम मतदाता भाई मन कर जात हैं और आश्वस्त करत हन कि एक बार सेवा का मौका दो निश्चित रूप से। अच्छा मतलब कितना गांव जो है आप मन के क्षेत्र में थे कतका गांव में अभी तक आप मन जा चुके हो?
47 गांव हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 में आते हैं। हाँ हाँ। अभी तक हम यहाँ 40 से 42 गांव में जा चुके हैं, हम्म। है ना। और घरों घर माने डोर टू डोर जा करके हम आशीर्वाद माता मन से, भाई मन से, युवा साथी मन से ले चुके हैं। और पूर्णतः आश्वस्त भी करते कि आपके मीना उमा शंकर साहू की जो चुनाव चिन्ह है 2 पत्ती है ना, 1 नंबर में 23 तारीख के मुहर लगा के आप लोग प्रचंड बहुमत से विजयी बनाबो और क्षेत्र में सेवा करे के अवसर देवो, ऐसे ढंग से आश्वस्त। अच्छा, एक तो कौ सवाल आते जिन प्रकार के अभी हमन तो देखते छन चुनाव जो है कई पार्टी मन आपस में सियासी घमासान खरमन के देखे बर मिला थे, खींचतान हमला देखे बर मिला थे। और अभी जो है अपन के सामने में भाजपा से भी समर्थित प्रत्याशी है, तो कतना बार आपमन चुनौती मानथो काबर कि अभी जो जैसे लहर चलत हमन देखथन जेला पूछबो ते मन लहर तरफ जावत है, तो कतना आपमन चुनौती मानथो ये चुनाव ला? पार्टी की रही बात है, भारतीय जनता पार्टी से भी खड़े, कांग्रेस से भी मैं प्रत्याशी हूँ, मीना उमा शंकर साहू पत्नी भी प्रत्याशी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है क्षेत्र क्रमांक 2 के प्रत्याशी न उतार के 5 से प्रत्याशी लाते हैं, जेकर गांव हाँ न हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 में आए न ओकर निवास आए। और हम कोट गांव के निवासी हैं और कोट गांव के निवासी स्थानीय प्रत्याशी है, हम स्थानीय निवासी है, कहीं हमारा कोई दुघेरा नहीं है। और हमेशा से समाज में सेवा करत हूँ तब भी विच करे, राजनीति में सेवा करत हूँ तब भी विच करे, और कल भी हमारे विच कर रही। ये बात हम जनता कर रखा कि हम स्थानीय प्रत्याशी हैं, क्षेत्र क्रमांक 2 की ही प्रत्याशी। और ये स्थानीय मुद्दा ले लेके मतलब अपन जनता के बीच में तो जिन प्रकार से जो सियासी घमासान चला थे पंचायत चुनाव में हमला जो देखे बर मिला थे, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी मन जो स्थानीय प्रत्याशी ला मौका नहीं मिले है, दूसर गांव के प्रत्याशी मन ला मौका मिले, तो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट हो सकते है। लेकिन ये बात बहुत बड़ी बात है कि हर एक पार्टी के समर्थित प्रत्याशी अपन अपन मुद्दा ला अपन अपन उद्देश्य ला लेके जनता के बीच में जावत है। लेकिन पूरा दारोमदार तो जनता के ऊपर में हावे कि जनता कौन ला आशीर्वाद दी और कौन ला अपन नेता बनही। तो साहू भैया अवैया 23 तारीख के लोकतंत्र के तिहार हमन मनाए बर जाथन, तो आप मन हमारे क्षेत्र के जनता ला मतदाता मन ला का संदेश आपन दो? संदेश ही देना चाहता हूँ सब क्षेत्र के जो मतदाता भाई बहनी और पिता तुल्य सियान मन ला, माता मन ला, युवा साथी मन ला, बहनी मन ला सबसे निवेदन करूं कि क्षेत्र क्रमांक 2 के प्रत्याशी मीना उमा शंकर साहू ला ओकर चुनाव चिन्ह 2 पत्ती 1 नंबर में मुहर लगा के विजय बनाए और एक बार क्षेत्र में सेवा करे के मौका दे, ये निवेदन। तो ये चुनावी समय के बीच में हमन गोट बात करे हैं कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी बालोद जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र क्रमांक 2 के प्रत्याशी श्रीमती मीना उमा शंकर साहू से, और साथ ही साथ हम बात करें हैं उमा शंकर साहू जी से, जे मन अपील करे हैं जनता से कि क्षेत्र के मुद्दा ला लेके उमन जनता के बीच में जाते। काबर की सबसे पहली बात ये भी है कि ये जो चुनाव जो होते पंचायत चुनाव हो वो सिर्फ व्यक्तिगत छवि के रूप में चुनाव होते, सिंबॉलिक चुनाव होता है, लेकिन कहूं ना कहूं पार्टी बीच में नहीं आवे, ये बात सही है। आप मन की व्यक्तिगत छवि जो है वो काम ही कतना आप मन जनता के बीच में लोकप्रिय हो, ये तमाम चीज काम ही। और ये मन बहुत अच्छा अपील करे, हम मन आप मन से ये अपील करत हन कि अवैया जो 23 तारीख के जो तिहार है लोकतंत्र के जो तिहार है मन आपन भी हिस्सा लेवाओ, घर से बाहर निकलाओ और निर्भीक और निष्पक्ष होके लोकतंत्र के चुनाव में अपन हिस्सा लेवाओ। एक बहुत अच्छा जनप्रतिनिधि चुनाव ला चुन के आप मन अपन क्षेत्र के जनता पर तैयार करो। लेकिन अब पूरा दारोमदार और पूरा परिणाम आपन के ऊपर निर्भर करत है, मतलब जनता ऊपर निर्भर है कि जनता हा कौन ला आशीर्वाद देवत है और कौन ला अपन जनप्रतिनिधि बनात है। ये चुनाव के परिणाम बताइए। एक खास कार्यक्रम के साथ में सहयोगी हमारे हेमेंद्र साहू और त्रिलोक साहू के साथ में अंबिका मिश्रा, और हमन और गोट बात करबो और सियासी गोट बात करबो और प्रत्याशी मन से घलोक चर्चा करबो। तो आपन हमारे साथ में बने रहो, तब तक ले आपन यानी कि मोला अंबिका मिश्रा ला इजाजत देवाओ। जय जोहार। छत्तीसगढ़ में